करते हुए देखने को मिलेगा, चौथी बार नहीं। तो ये तीसरी बार जब आएगा तो आप लोगों को ट्रेल लाइन पे वर्क करना ही करना है, ठीक ना। या फिर लोअर ट्रेल लाइन हो या फिर अपर ट्रेल लाइन हो, ये इस तरीके से अगर अपर ट्रेल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक ना, 1 2 3, तीसरी बार आपको ट्रेल लेना ही लेना है सेलिंग साइड का, ठीक ना। चौथी बार पांचवी बार अगर आ रहा है तो फिर अवॉइड करना होगा, अपर ट्रेल लाइन हो या फिर लोअर ट्रेल लाइन हो, ठीक ना। ये तो लोअर ट्रेल लाइन है क्योंकि डिमांड पे है, अगर अपर ट्रेल लाइन है तो रेजिस्टेंस पे होगा, ठीक ना। या फिर अगर इस तरीके से भी ट्रेल लाइन आ रहे हैं तो इस तरीके से भी सेम ही है। ये इस तरीके से भी अगर ट्रेल लाइन आ रहा है कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल से, ठीक ना, कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल से अगर इस तरीके से भी ट्रेल लाइन आ रहा है तो मार्केट में अगर लोअर फॉर्मेशन बन रहा है इस तरीके से 1 2, ठीक ना, तीसरी बार जब आएगा तो आप लोगों को ट्रेल लेना ही लेना है, और टारगेट जो बनेगा वो इस रेंज तक का बनेगा पहला, और अगर ब्रेकडाउन करता है तो नीचे तक भी बनेगा। ये आप लोगों को ट्रेड करना है तीसरी बार। लेकिन चौथी बार किस तरीके से हम लोग करेंगे, क्योंकि चौथी बार जब भी आता है ना मार्केट में ट्रैप बनता है। ट्रैप बनने का रीज़न क्या है मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, ध्यान देना। ये टारगेट इस तरीके से बनता है। अभी क्या है ना कि कभी कभी आप लोग को 2 पॉइंट मिला के तीसरी बार जब आता है ना तो तीसरी बार भी आप लोगों को ये इस तरीके का देखने को मिलेगा कि मार्केट में इस लेवल का क्या कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट जो है इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है, इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो ये तो ट्रेड छोड़ना ही नहीं है, ये इस तरीके का ट्रेड छोड़ना ही नहीं है। आप लोगों को ये ट्रैप ट्रेडिंग जो है यहाँ पे ही देखने को क्यों मिलेगा, रीज़न है क्योंकि 2 पॉइंट मिला के सभी को पता है कि मार्केट जो है तीसरी बार टच करके मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि ये जो ट्रेलर है वार नहीं कर रहा है, ये दिखाएगा आप लोगों को पहले, ठीक ना। अगर इस तरीके का दिखाता है कि 2 पॉइंट मिला के तीसरी बार जब आ रहा है, ठीक ना, तीसरी बार जब उसी लेवल पे आ रहा है और उसी लेवल के नीचे ब्रेकडाउन कर चुका है, लेकिन उसका ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट तुरंत नीचे नहीं आ रहा है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है, इसका मतलब तीसरी बार ये जो जोन है यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन आप लोगों को दिखा रहा है कि यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि 2 पॉइंट मिलाकर ट्रेल ड्रॉ होता है। तो तीसरी बार जब आएगा तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे बाय करना स्टार्ट कर देंगे और प्रॉफिट बन सकते हैं उन लोगों का, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर चला गया तो पहले क्या करते हैं ना, सेलर्स को इन्वाइट कराते हैं कि इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो बायर्स यहाँ पे ना फिर डर जाते हैं कि यार इस बार ट्रेल का जो है डिमांड ले नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नहीं और यहाँ से नीचे ही आ जाएगा। सो बायर जो है वो डर जाते हैं और सेलर्स इंटरेस्ट हो जाते हैं मार्केट को नीचे लेके आने के लिए, क्योंकि ये 2 पॉइंट को तीसरी बार टच किया नहीं। सो सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्ट होते हैं, तो सेलर्स यहाँ पे क्या करते हैं, भर के एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, इसका मतलब जितने भी सेलर्स है यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, अभी मार्केट एग्रेसिव जो है बाइंग से जाने का चांसेस रहेगा। ये जो होता है, ठीक ना, ये जो तीसरी बार जब होता है मार्केट, तो आप लोगों को लेना ही लेना है, छोड़ना नहीं। अगर नीचे ब्रेकडाउन के बाद अगर ऊपर क्लोजिंग दिया तो, या फिर टच किया तो, ठीक है, टच करके अगर कोई बच्चा बुलिश करने बनता है तो ये तीसरी बार इस तरीके से आप लोगों को ट्रेड करना ही होगा। लेकिन मार्केट में कभी कभी क्या होता है ना कि तीसरी बार तो टच करता है, ठीक है ना, लेकिन चौथी बार जब आता है यहाँ पे टच करता नहीं। ये क्या किस तरीके करता है, हायर फॉर्मेशन बनाता है फिर से, लेकिन इस लेवल का क्या कर देता है, ब्रेकडाउन। जब इस तरीके का मार्केट देखने को मिलेगा आप लोगों को कि तीसरी बार टच के ऊपर गया, ठीक है ना, आप लोगों को तो ट्रेड करना है, यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे छोड़ना नहीं है। ये एक तरीके का सेटअप भी होता है देखा जाए तो, इस तरीके का सेटअप पे भी हम लोग वर्क करते हैं ट्रेड लाइन बेस। लेकिन मार्केट जब इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा चौथी बार, और ब्रेकडाउन करने का रीज़न यहाँ पे बनेगा किस तरीके का साइकोलॉजी रहता है। ऑलरेडी मार्केट में, ठीक है ना, ऑलरेडी मार्केट में 3 टाइप्स जो 3 टाइम जो है मार्केट ऑलरेडी डिमांड ले चुका है, तो सभी को पता चल चुका है कि मार्केट जो है इसी लेवल पे क्या लेगा, फिर से डिमांड ले सकता है। जब इसी लेवल पे आता है मार्केट, तो इस लेवल का क्या करता है, मार्केट में ब्रेकडाउन आता है। तो यहाँ पे 2 प्लान बनेगा आप लोगों का। एक प्लान क्या है कि मार्केट में सेलिंग का प्लान बन सकता है, और दूसरा प्लान क्या है कि मार्केट में बाइंग का प्लान बन सकता है। और सेलिंग का प्लान कब बनेगा, बाइंग का प्लान कब बनेगा, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, है ना। कब मार्केट में सेलिंग का प्लान बन सकता है, कब मार्केट में बाइंग का प्लान बन सकता है। अगर मार्केट में ये जो लेवल है इस लेवल पे अगर आता है, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोगों को क्या क्या देखना होगा कि मार्केट हाँ सेलिंग साइड आएगा या फिर बाइंग साइड जाएगा। देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस लेवल पे हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा, जो जहाँ पे ये जो है रेजिस्टेंस लेवल बनाया है या सपोर्ट लेवल बनाया है। तो ये सपोर्ट लेवल को जब ब्रेक डाउन करेगा तो पुल बैक में, ठीक ना, पुल बैक में अगर मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश जो है ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, यहाँ पे टाइम पास करते हुए अगर ब्रेकडाउन कर देता है, और मार्केट अगर यहाँ पे नीचे आके फुल पुल बैक लेता है, ठीक है, पुल बैक में अगर रेजिस्टेंस जोन पे ये जो अपर टेलन है, अपर टेलन में अगर कोई भी अच्छा खासा बेयरिश कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है, अपर कैंडल में कोई भी अगर अच्छा खासा बेयरिश कैंडल देखने को मिलता है इस तरीके का, ठीक है, इंगल्फ कैंडल हो, इंबाइबर कैंडल हो,
तो आप लोगों को तुरंत ले लेना है सेलिंग साइड का, ठीक है ना। और टारगेट जो बनेगा वो बनेगा ये पहले लो तक का, फिर दूसरा लो तक का, इस तरीके का आपका टारगेट बनेगा, ठीक है ना। अगर मार्केट में ट्रेड लाइन का रजिस्टर लिया तो, नहीं तो मार्केट में क्या बनेगा, यहाँ पे बाइंग साइड ही बनेगा पोजीशन। और बाइंग साइड किस तरीके से बनेगा यह ध्यान देना, ठीक है ना। जब सभी को ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये ट्रेड लाइन मार्केट में है और ये इसी ट्रेड लाइन का डिमांड लेके मार्केट जा सकते हैं ऊपर, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना ऑपरेटर लोग, क्या करते हैं पहले ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है ना। इस लेवल का क्या कर देता है, इस लेवल का पहले करता है ब्रेक डाउन। जब ब्रेक डाउन करता है तो सभी को पता चल जाता है कि मार्केट क्या करेगा, इसी लेवल से मार्केट जो है नीचे आएगा, क्योंकि ट्रेड लाइन का ब्रेक डाउन कर चुका है। इस बार बायर्स यहाँ पे हावी नहीं हो पाएगा शायद, तो चांसेस रहेगा कि मार्केट यहाँ से फॉल्स करे। जब इस लेवल का ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, जब इस लेवल का ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे पहले क्या करेगा, सेलर्स को इन्वाइट करा रहा है, और जितने भी बायर्स यहाँ पे भर भर के पड़ा हुआ है सभी बायर्स डर जाएंगे यहाँ पे ऑलरेडी। क्योंकि ये जो लेवल है, ठीक है ना, ये जो लेवल है ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका है, तो सभी लोग सोचेंगे कि ट्रेड लाइन वर्क नहीं कर रहा है, सेलर्स यहाँ पे एंट्री हुआ है, तो सेलर्स का लिक्विडिटी कहाँ पे मिल रहा है, ऊपर के साइड मिल रहा है। अगर मार्केट ब्रेकडाउन के बाद भी, ठीक ना, अगर ब्रेकडाउन के बाद भी मार्केट यहाँ पे टाइम पास करता है इस तरीके से, अगर टाइम पास करना स्टार्ट कर देते हैं और टाइम पास करने के बाद, ठीक ना, अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है इस तरीके से, अगर क्लोजिंग दे देता है, एक इस तरीके का बनेगा क्लोजिंग, दूसरा किस तरीके का क्लोजिंग बनेगा, मार्केट अगर कोई भी अच्छा खासा जो है कैंडल अगर इस तरीके से क्लोजिंग देता है, फिर तुरंत दूसरा कैंडल अगर इसके इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग देता है, इस ट्रेड लाइन के ऊपर ही, तो वहाँ पे ट्रेड छोड़ना नहीं है, क्योंकि नीचे से क्या बना है, एक फॉल्स ब्रेकडाउन बना है। तो फॉल्स ब्रेकडाउन बनने का रीज़न क्या है कि पहले ब्रेकडाउन दिखाता है कि यार ये लेवल काम नहीं कर रहा है, फिर वही लेवल पे के ऊपर क्लोजिंग देता है। इसका मतलब क्या है कि इस लेवल के जब क्लोजिंग ब्रेकडाउन देता है तो सभी लोग सोचते हैं कि सेलिंग ही आएगा, तो सभी रिटेलर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं सेलिंग साइड का। फिर तुरंत मार्केट में क्या बनता है, एक क्लोजिंग बनता है इसी लेवल के ऊपर, और इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग लेके, इसी लेवल का डिमांड लेके मार्केट फिर से कंटिन्यू क्या करते हैं, बैंक से जाता है। तो यहाँ पे छोड़ना ही नहीं है ट्रेड, ये ट्रेड छोड़ना ही नहीं है जब फॉल्स ब्रेकडाउन बनता है। और फॉल्स ब्रेकडाउन इसी तरीके बनेगा, ठीक है, मैं मार्केट में दिखाऊंगा। और टारगेट जो बनेगा वो ये पहले हाई तक का बनेगा, इसको ब्रेकआउट करेगा तो थोड़ा सा ऊपर बनेगा। लेकिन ये जो प्लान बनेगा, ठीक ना, ट्रेड लाइन बेस पे फॉल्स ब्रेकडाउन पे, ये अगर मैं मार्केट में दिखाऊँ, ठीक ना, तो आप लोगों को और भी अच्छे से पता चलेगा कि फॉल्स ब्रेकडाउन आखिर किस तरीके से करता है। ये लोअर ट्रेड लाइन हो या फिर अपर ट्रेड लाइन हो, हर एक मार्केट में काम करता है। और 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी काम करता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी काम करता है। हर एक टाइम फ्रेम में आप लोगों को काम करता हुआ देखने को मिलेगा, जब चौथी बार करता है, ठीक है ना, मार्केट में। देखो एक मिनट, मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ इसको। अभी क्या है कि तीसरी बार चौथी बार हम लोगों को काम करना ही है, करना है, ठीक है ना। अभी ये प्लान देखो, दो मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर देखूँ ट्रेड को, तो हम लोगों को एक पॉइंट मिल रहा है जो है ट्रेड लाइन पॉइंट, ठीक ना, इस तरीके से मिल रहा है। ये इस तरीके से जाके फिर इस तरीके से आ रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है ट्रेड लाइन। ये 2 पॉइंट मिला के ये तीसरी बार हुआ, ये 2 पॉइंट मिला के जो है ये तीसरी बार हुआ। अभी ये वीक बना के तो ऊपर गया, लेकिन ये डिमांड हम लोगों को लेना पड़ेगा इस तरीके से। और मैंने क्या बोला कि किस तरीके से ट्रेड लाइन बनता है, ये इस तरीके से ट्रेड लाइन बनता है, ठीक ना। ट्रेड लाइन जो बनता है ना वो इस तरीके से बनता है। क्या बताया मैंने कि ट्रेड लाइन किस तरीके से हम लोग बनाना पड़ता है, जोन जब मार्केट में ये वीक दिखा के चला जाता है, ठीक ना, तो हम लोग को किस तरीके से ट्रेड लाइन ड्रॉ करना है कि ये बॉडी रहेगा, ठीक ना, और ये वीक रहेगा, वीक और बॉडी दोनों को मिलाना है, तब जाके ये एक जोन बनता है, ट्रेड लाइन जोन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में, ठीक ना, पहले यहाँ पे बताया था किस तरीके से जोन बनता है ट्रेड लाइन। ये इस तरीके से बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक ना, ध्यान देना। ट्रेड लाइन से हम लोग क्या करते हैं ना कि ये इस तरीके से पकड़ते हैं, ठीक ना, इस तरीके से पकड़ते हैं और इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रेड लाइन थोड़ा सा कम वर्क करते हैं, ज़्यादातर आपको ट्रेड लाइन वर्क करना देखने को मिलेगा जोन पे, ठीक ना। तो ये इस तरीके से जोन आप लोगों को ड्रॉ करना होता है, ये इस तरीके से लेके, ठीक ना, ये वीक तक, ये पूरा आप लोगों को इस तरीके से जोन है जो है ड्रॉ करना पड़ता है ये वीक को। क्योंकि कभी कभी ये अगर मैं एक ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से सिर्फ, ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जोन ड्रॉ करते हो तो फिर आप लोगों को ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो आप लोग, अगर मैं देखूँ, ठीक है, मार्केट में क्या बना, ये ट्रेड लाइन जो है जब यहाँ पे 1 2, ठीक है, तीसरी बार, जब तीसरी बार डिमांड लिया, मार्केट कहाँ गया, ऊपर ही गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया। सो ऑलरेडी तीसरी बार 3 बार जो है काम कर चुका है। अगर चौथी बार आता है ना इस लेवल पे, मगर अगर इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ ट्रेड लाइन, तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ब्रेकडाउन कर चुका है। ये इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मार्केट क्या कर चुका है, ब्रेकडाउन कर चुका है। इसका मतलब मार्केट जिस हिसाब से कैंडल दिखाया है उस हिसाब से कहाँ आएगा, मार्केट सेलिंग ही आएगा।
सभी को पता चल चुका है कि सेलिंग आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार 3 बार जो है मार्केट यहाँ पे डिमांड ले चुका है, तो चौथी बार नहीं लेगा। इसीलिए क्या करेगा, पहले सेलर्स को इन्वाइट करेगा, पहले बिग बार जो है बड़ा रेट कैंडल देखने को मिलेगा, ताकि सभी का व्यू जो है वो सेलिंग से चला जाए और मार्केट को यहाँ पे हम लोग क्या करें, ऊपर की तरफ लेके जाए लिक्विडिटी जनरेट करके। मार्केट में ये जो ट्रेलन है, ठीक ना, ये जो ट्रेलन है आप लोगों को देखो, जब तीसरी बार ऑलरेडी वर्क कर चुका है तो मार्केट में क्या करते हैं, इसका ब्रेक डाउन कर देते हैं। अगर ब्रेक डाउन किया है, ठीक ना, तो फिर अगर मार्केट तुरंत ऊपर क्लोजिंग देता है इस लेवल के ऊपर, ये जो जोन है, जोन के अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप लोगों को ट्रेड छोड़ना ही नहीं है। इसी लेवल के ऊपर आप लोगों का जो है एंट्री बनेगा, ठीक ना, और इसी जोन के नीचे आप लोगों का जो बनेगा एसएल बनेगा, और टारगेट जो बनेगा 1:2 1:3 का, ठीक ना, और लंबा लेके जा सकते हो। और भी ये जो स्विंग बना है ना, इस स्विंग तक का भी आपका जो टारगेट बनेगा इस स्विंग तक का भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से एंट्री लेना पड़ता है, ये इंगल्फ कैंडल बना है ना, यहाँ पे भी मैं अगर रहता, ठीक है, देखो टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन प्रैक्टिस करते हुए आएगा, ठीक ना। ये जो इंगल्फ कैंडल बना है, ठीक ना, इस इंगल्फ कैंडल में भी एंट्री बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जोन के ऊपर भी एसएल टारगेट बना सकते, जो है एंट्री बना सकते हो, और एसएल इस तरीके से भी लगा सकते हो, टारगेट यहाँ तक करेगा, ठीक ना। ये जो लेवल है यहाँ तक करेगा, ये इस तरीके से टारगेट बनेगा, और जब आएगा मार्केट टारगेट हिट कर देगा। लेकिन एक चीज़ क्या है, मार्केट में ये जो ट्रेलन है, ठीक है, ये ट्रेलन का जोन है ये, तो जब चौथी बार जब आया, 5वीं बार जब आया मार्केट, फिर से उसी ट्रेलन का ही डिमांड लेके मार्केट ऊपर गया। लेकिन मार्केट कंटिन्यू इसी लेवल से ही जा रहा है। अभी क्या है, कंटिन्यू ये पूरा जो ट्रेलन है, ठीक है, हम लोगों का एक ट्रेलन है, जब भी मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट में व्यू सेलिंग का साइड का ही बनेगा। लेकिन किस तरीके का बनेगा सेलिंग साइड, जब ब्रेकडाउन करेगा तो इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके कोई अच्छा खासा इन्वर्टेड हैमर कैंडल या फिर बियरिश कैंडल क्लोजिंग दे, तब जाके हम लोगों का क्या प्लान बनेगा, सेलिंग का प्लान बनेगा। लेकिन इस जोन के अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो छोड़ना नहीं है ट्रेड को। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 90 ट्रेड में से, ठीक ना, अब अगर 10 ट्रेड लेते हो तो 10 ट्रेड में आपका 8 या फिर 9 ट्रेड आपका प्रॉफिट में ही जाएगा। सिर्फ 1 या फिर 2 ही आपका ऐसे लेगा, जिसका एक्यूरेसी 80% 90% है, उस ट्रेड को छोड़ना नहीं है, जी ना। तो यहाँ पे ट्रेड का जो एक्यूरेसी है वो 80% 90% एक्यूरेसी है, तो 80% 90% अगर एक्यूरेसी मिल रहा है तो वहाँ पे ट्रेड छोड़ना नहीं है। और ये तो चला गया, लेकिन जब मार्केट फिर से यहाँ पे आया, ठीक ना, यहाँ पे फिर से आया, तो यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन इतनी बार नहीं, हम लोगों को बनाना है चौथी बार, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक ना। 5वीं बार 6वीं बार जाएगा मार्केट तो उस हिसाब से हम लोग सप्लाई टू डिमांड उस हिसाब से प्लान करेंगे, बाद में ये समझाऊंगा, ठीक ना। लेकिन ये जो हम लोगों का प्लान चल रहा है ये ट्रेल लाइन पे चल रहा है, तीसरी बार नहीं तो चौथी बार, इससे ज़्यादा ट्रेड करना ही नहीं है। 5वीं बार 6वीं बार कितने भी आए मार्केट में, उसके बाद ट्रेड करना नहीं है, ठीक ना। 6 बार आए या फिर 5 बार 7 टाइम्स कितना भी आए, हम लोगों को काम करना है तीसरी बार और चौथी बार ट्रेल लाइन पे। जैसे ये ट्रेल लाइन एक तरीके का है, ठीक ना। मैं अगर ट्रेल लाइन जो मैंने बताया कि ये पॉइंट 2 पॉइंट हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है, ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ठीक ना। ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट तीसरा पॉइंट। अभी अगर मैं इस तरीके का अगर जोन मार्क करूँ, ठीक ना, या फिर ट्रेल लाइन मार्क करूँ, ठीक ना, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अभी ये पॉइंट हम लोगों का कितना बना है, 3 टाइम्स बना है, और ये इस तरीके से 1 2 3, ठीक ना, 3 टाइम्स बना है। तो हम लोगों का किस तरीके से प्लान बनेगा यहाँ पे, देखो ट्रेल लाइन तो हम लोगों को क्या देखना है कि 2 पॉइंट ही देखना है, ठीक है। पॉइंट तो दो ही देखना होता है। जब 2 पॉइंट मिलता है तो हम लोगों को प्लान करना पड़ता है। तो ऑलरेडी अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो इसको टच किया नहीं, ठीक ना, तो हम लोगों को इस तरीके से ड्रॉ ना करके ना, इस तरीके से इसको जोन ड्रॉ करना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक ना। जोन, ये एक जोन होगा इस तरीके से, ये पूरा एक प्लानिंग होगा जोन का, ठीक है, इस तरीके से। सो छोड़ना नहीं है, आप लोगों को स्कैल्पिंग बेस करना ही है, क्योंकि छोटा मोटा टारगेट आप लोगों को मिलता ही रहेगा। स्कैल्पिंग बेस आप लोगों को काम करते रहना। जब मार्केट में अपर ट्रेल लाइन आ रहा है 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक ना, तीसरी पॉइंट में अगर कोई भी कैंडल बनता है, मैंने बताया कि तीसरी पॉइंट में कोई भी अगर बियरिश इंगल्फ कैंडल बनता है या फिर बियरिश मारुति कैंडल बनता है, इस कैंडल के लो पे आपका एसएल एंट्री बनेगा, तो इसके ऊपर एसएल, ठीक ना, और टारगेट जो बनेगा वो 1:2 1:3 का, तो आपका जो 1:2 1:3 इजीली मिलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और एसएल को ट्रेल करते हुए भी जाना है, ये इस तरीके से आप लोगों को ट्रेड देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी मैंने जो सिखाया है डिमांड टू सप्लाई कन्वर्ट होने वाला चीज़, ये डिमांड टू सप्लाई कन्वर्ट होकर फिर मार्केट और नीचे आया है, तो आप लोग प्लान भी कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ठीक ना। ये एक ट्रेल लाइन बेस हो गया, और ये तो डिमांड टू सप्लाई मैंने कन्वर्ट वाला सिखाया भी है, ठीक ना, कि डिमांड है यहाँ पे सप्लाई में कन्वर्ट होकर मार्केट नीचे ही आएगा। लोअर लो फॉर्मेशन भी बना रहा है, प्लान जो है वो सेलिंग का बन रहा है। लेकिन ये तो अपर ट्रेल लाइन हो गया, ठीक ना, ये तो अपर ट्रेल लाइन हो गया, तो ये अपर ट्रेल लाइन के हिसाब से हम लोग प्लान करें। क्यों अपर ट्रेल लाइन के हिसाब से प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट जो है वो बियरिश है, किस तरीके से लोअर लो फॉर्मेशन बना के आ रहे हैं।
अगर लो वालो फॉर्मेशन के बना के अगर आ रहा है तो हम लोगों को देखना क्या है, अपर ट्रेंड लाइन देखना है। और मार्केट में जब तीसरी बार आया, ठीक है, जब चौथी बार आया तो चौथी बार हम लोगों को देखना पड़ता है बहुत अच्छे से। एक तो क्या हो गया कि मार्केट में डिमांड टू सप्लाई में कन्वर्ट हुआ, एक रीज़न हम लोगों को मिला कि डिमांड टू सप्लाई कन्वर्ट हुआ है, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। और दूसरा कॉन्फर्मेशन हम लोगों को क्या मिल रहा है कि मार्केट जो है इस टेल लाइन के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, इसी टेल लाइन के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो इसी टेल लाइन के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, मतलब हम लोगों को क्या बनाना है, ये एंट्री बनाना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो मार्केट है यहाँ पे क्या किया है, ट्रैप किया। ये जो लेवल है यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने ट्रैप किया, इस लेवल को ब्रेकआउट किया ट्रेल लाइन को। लेकिन ट्रेल लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन हो नहीं पाया, मार्केट क्या किया, इस लेवल के ही नीचे क्लोजिंग दिया। तो हम लोगों को सोचना ही नहीं है, ठीक है ना, ट्रेड इसी तरीके से करना है। और इसी कैंडल के लो हाई पे भी आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, सेम ऐसे बनता है। और टारगेट जो बनेगा वो 1/2 1/3 का बनेगा, ठीक है, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं सर ये लो पे, ठीक है। ये इस तरीके से 1/2 1/3 का टारगेट, यहाँ पे भी एक एंट्री था और यहाँ पे भी एक एंट्री था। लेकिन ये डिमांड टू सप्लाई कन्वर्ट वाला होने वाला सीन भी था, और ऊपर से टेल लाइन का फॉल्स ब्रेकडाउन भी था। सो ये एक चीज़ है कि मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो मार्केट अगर हायर फॉर्मेशन बनता है ना तो ये भी और भी एक कन्फर्मेशन मिलता है बहुत बढ़िया से, ठीक है। अगर हायर फॉर्मेशन बन रहा है तो हम लोगों को अगर ट्रेल लाइन मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोगों को ट्रेल लाइन मिल रहा है, अगर ये ट्रेल लाइन का डिमांड है और ये सप्लाई टू डिमांड, अगर ये सप्लाई है जहाँ से मार्केट क्या मिला, सप्लाई देखने को मिला है। अगर सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट होने वाला सीन बनता है, ठीक है ना, अगर मार्केट में दो तरीके का अगर कन्फर्मेशन मिलता है तो और ज़्यादा बेटर है। जैसे मैंने क्या सिखाया था, हायर अगर फॉर्मेशन बन रहा है तो हम लोगों को क्या देखना है, 2 पॉइंट देखने को 2 पॉइंट ध्यान देना है और 2 पॉइंट मिला के एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करना है। लेकिन यहाँ से तो सप्लाई आया था, यहाँ पे भी तो सप्लाई आया था, ठीक ना। लेकिन ये जो सप्लाई है ये सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट होगा, मैंने सिखाया था, ठीक है। ये सप्लाई क्या होगा, डिमांड में कन्वर्ट होगा। तो ये सप्लाई अगर डिमांड में कन्वर्ट हो रहा है और ऊपर से एक ट्रेल लाइन भी मिल रहा है, तो यहाँ पे कन्फर्मेशन कितना मिल रहा है, 2 कन्फर्मेशन मिल रहा है, ठीक ना। कितना कन्फर्मेशन मिल रहा है, 2 कन्फर्मेशन मिल रहा है। और अगर आप लोग ये में यूज़ करते हो 9 एंड 15 में, तो इस तरीके से मान लो है 15 में 9 एंड 15 का डिमांड भी ले रहा है, तो तीसरा कन्फर्मेशन मिल रहा है ई का भी मिल रहा है इंडिकेटर का, ठीक ना। और अगर ब्रेकडाउन के बाद अगर, ठीक ना, ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो फिर फॉल्स ब्रेकडाउन भी मिल रहा है कन्फर्मेशन, ठीक ना। ट्रेल लाइन का डिमांड भी ले रहा है, ये डिमांड टू सप्लाई भी कन्वर्ट हुआ है, सप्लाई टू डिमांड। तो बहुत सारे कन्फर्मेशन मिलता है, तब जाके और भी एक्यूरेसी हाई हो जाता है कि मार्केट यहाँ से आपका टारगेट देगा ही देगा। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे ना, जब मैंने डिमांड टू सप्लाई कन्वर्ट होने वाला चीज़ बताया था, और ट्रेल लाइन में अगर फिर से अगर ट्रेल लाइन पे भी अगर फोकस करते हो तो और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप लोगों को काम करना है ट्रेल लाइन बेस पे, ठीक ना। अभी ट्रेल लाइन का थोड़ा सा अलग और भी लॉजिक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन और फॉल्स ब्रेकर पे समझा रहा हूँ, और भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना। जैसे ये तो कंटिन्यू चला ही गया, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू चला ही गया, ये हुआ नहीं कंटिन्यू। देखो आप लोगों को ट्रेल लाइन जो है ना वो बहुत तरीके से तीसरी बार जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर देखने को मिलेगा, 1 2 3, ठीक ना। तीसरी बार जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। ये अपर ट्रेल लाइन का भी है इस तरीके से, ठीक ना, ये 1 2 3, ठीक ना। तीसरी बार ये अच्छे तरीके से आप लोगों को वर्क करते हुए देखने को मिलेगा, ये 1 2 3 टाइम्स, ठीक ना, 3 टाइम अच्छे से देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट में क्या होता है ना कि जब भी आप लोग इस तरीके से ट्रेल लाइन ड्रॉ करते हो ना, इस तरीके से ट्रेल लाइन ड्रॉ करते हो, जैसे मैं ये बताऊं, ये इस तरीके से ट्रेल लाइन जब ड्रॉ करते हो, ठीक ना, ये किस तरीके का ट्रेल लाइन हो गया, ये कोई ट्रेल लाइन नहीं है, ठीक ना। ये बस एक रैली था मार्केट में, ठीक ना, ये बस एक रैली था। अब लोगों को क्या करना है, कभी कभी बचना भी होता है, ठीक ना। एसएल जो है वो देखो मार्केट में कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं ये ट्रेल लाइन ड्रॉ किया, ठीक ना, ये इस तरीके से अपर ट्रेल लाइन ड्रॉ हुआ, 1 2 3 टाइम्स वर्क किया, मार्केट नीचे आया। ये इस तरीके से ट्रेल लाइन मैंने ड्रॉ किया, मान लो, ठीक ना, 1 2 3 टाइम्स मार्केट में क्या गया, ऊपर गया। ये इस तरीके से लो वाला फॉर्मेशन बना रहे थे, इसका मतलब हम लोग का सेलिंग का प्लान करना है। 2 टाइम्स टच किया मार्केट, तीसरी बार हम लोगों को लेना ही लेना है यहाँ पे रेट, तो ये तो प्रॉफिट बन गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये कभी कभी आप लोग को जो है ट्रेड जो है ये लॉस भी देगा, हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है आपका। मैं बता रहा कि 10 टाइम्स में आपका 9 टाइम्स आपका प्रॉफिट बनेगा, 8 टाइम्स आपका प्रॉफिट बनेगा, लेकिन 1 या फिर 2 टाइम आपका क्या बनेगा, एसएल भी जाएगा। हमेशा हर एक ट्रेड में तो आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। लेकिन एसएल किस तरीके से लेता है ये भी लॉजिक समझना जरूरी होता है।
ताकि आप लोग पहले से ही सजग हो जाओ कि हाँ मुझे यहाँ से निकलना है कॉस्ट टू कॉस्ट में या फिर एसएल को ट्रेड करते हुए। जैसे ये एक हो गया, ठीक है ना, ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया दूसरा, ये एक पॉइंट हो गया तीसरा। जब आप तीसरी बार एंट्री लेते हो, ठीक ना, तो आप लोगों का तो प्रॉफिट ही बनेगा, क्योंकि तीसरी बार मैंने बताया कि तीसरी बार तो आप लोगों को ज़्यादातर चांस हाई होता है कि तीसरी बार आप लोगों का क्या बनेगा, प्रॉफिट ही बनेगा। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक मान लो आपका टारगेट मिल चुका है, लेकिन आप चाहते हो कि चौथी बार जब आए तो फॉल्स ब्रेकडाउन बन रहा है या फिर नहीं, हम लोग देखते पहले दिन क्या करता है कि मार्केट क्या करता है, कंटिन्यू नीचे आता है, ठीक है ना, नीचे आता है, फिर ऊपर जाके इसी लेवल का रेजिस्टेंस भी लेता है, लेने के बाद फिर नीचे आने के बाद, ठीक है ना, फिर ऊपर क्लोजिंग देता है इस तरीके से। ये जो क्लोजिंग होता है, ठीक है ना, ये जो क्लोजिंग होता है इस तरीके का अगर क्लोजिंग दे, ध्यान दो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये बहुत टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा और भी चार्ट में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये किस तरीके का होता है प्लानिंग ये मैं समझा रहा हूँ। ध्यान देना, मार्केट अगर ट्रेलियन पे, ठीक है ना, ये ट्रेलियन है, मान लो ये 3 टाइम्स मान लो डिमांड लिया, 1 2, ठीक है ना, 3 टाइम लिया, लेकिन जब मार्केट 4 टाइम्स आया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर देता है, यहाँ पे करता है कि मार्केट पहले क्या करता है, इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है अच्छा खासा, फिर पुल बैक भी लेता है, इस लेवल का रजिस्टर लेके फिर मार्केट नीचे भी आता है। अगर पुल बैक लेके मार्केट नीचे आता है और इसी लेवल पे आ जाता है, इसी लेवल पे, है ना, अगर इसी लेवल पे आता है तो ये ट्रेड को आपको ना, ठीक है ना, थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, या फिर अगर मार्केट ज़्यादा टाइम पास करता है, ठीक है ना, कोई बिग बार कैंडल इस तरीके से क्लोजिंग देता है, तब जाके आप लोगों को एंट्री बनाना है, नहीं तो अवॉइड करना है। मार्केट में हमेशा अगर डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है तो फिर मार्केट में ऊपर जाना थोड़ा सा जो है दिक्कत भरा काम हो सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है कि ये जो लेवल है और ये जो लेवल है, ठीक है ना, मार्केट में क्या किया है, यहाँ से ब्रेकडाउन आया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, इस लेवल का रेजिस्टेंस भी लिया, रेजिस्टेंस लेके फिर से मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पे ही क्लोजिंग दिया, ठीक है ना, इस जोन के ऊपर ही, तो मार्केट जाएगा तो ऊपर ही, लेकिन यहाँ पे ट्रैप बना सकते हैं आप लोग, एंट्री बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ट्रैप बना सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा आप लोगों को बना रखना पड़ता है कभी कभी, नहीं तो ऐसे हंटिंग करके मार्केट चला जाता है ऊपर। अगर मैं ये बताऊँ, देखो यहाँ से देखो 3 टाइम्स, 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम्स आपका जो है मार्केट गया, ठीक ना, आपको वर्क तो अच्छी तरीके से करेगा ही करेगा, क्योंकि ये पूरा ही क्या है, फॉल्स ब्रेकडाउन है, लेकिन आपको ना क्लोजिंग यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ठीक ना, फिर मार्केट ऊपर क्लोजिंग तो दिया, आप लोगों ने एंट्री बनाया, लेकिन फिर से नीचे क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे क्या करना होगा, मार्केट अगर टाइम पास कर रहा है इस तरीके से, ठीक ना, इस तरीके से अगर टाइम पास करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो आप लोगों को ट्रेड से निकलना नहीं है। अगर मार्केट नीचे आ जाता है तुरंत, ठीक है ना, तो एसएल दे के ही निकलना है। हमेशा क्या है कि ये जो ट्रेड बन रहा है, ठीक ना, हम लोग इससे पहले क्या सीखे कि 2-3 ट्रेड, अगर 3 पॉइंट मिला के अगर चौथी बार आता है तो हम लोगों को देखना है फॉल्स ब्रेकडाउन, तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन है पहला, तो फॉल्स ब्रेकडाउन तो यहाँ पे ही बना है, हम लोग तो यहाँ ये नहीं देखेंगे, ठीक ना, फॉल्स ब्रेकडाउन यहाँ पे ही बना है, तो एंड क्लोजिंग कहाँ पे दिया है, ये कैंडल दिया है, ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिया है, तो इसी ग्रीन कैंडल के हम लोगों का क्या बनता है, इसके नीचे हम लोगों का क्या बनता है, एसएल बनता है। एसएल बनने के बाद हम लोगों का जो टारगेट बनेगा वो 1/2 1/3 का हम लोग मान लो ले रहे हैं, ठीक है, या फिर ये स्विंग तक ले रहे हैं, लास्ट ये जो स्विंग है यहाँ तक मार्केट चांसेस है कि यहाँ तक जाएगा, ये स्विंग तक हम लोगों को लेना है टारगेट, लेकिन लंबा, एक तो लंबा टारगेट नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हाँ स्कैल्पिंग करें। हम लोगों ने क्या बनाई, यहाँ पे एंट्री बनाए और इस कैंडल के लो पे हम लोगों का क्या बनाए, एसएल बना है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोगों का एसएल जो है मार्केट लेके चला जाता है, लेकिन अगर मार्केट डिमांड लेके इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, हम लोगों ने एंट्री बनाया, अगर फिर से मार्केट नीचे आ गया स्टेलियन के नीचे, अगर इस तरीके का टाइम पास कर रहा है तो एसएल लेके बीच में से छोड़ना नहीं है, ठीक है, एसएल जो है बीच में से निकल के मतलब लॉस लेके निकलना नहीं है, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, या फिर एसएल या फिर यहाँ तक का टारगेट, क्योंकि अगर ट्रेलियन के नीचे क्लोजिंग होता है, फिर अगर मार्केट साइडवेज होता है तो यहाँ पे एक फुल्ली ट्रैप बनता है, और ये किस तरीके का ट्रैप होता है ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। साइकोलॉजी किस तरीके का यहाँ पे बनता है मार्केट में, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ, पहले सेलर्स को इन्वाइट किया, ठीक है ना, पहले मार्केट में यहाँ पे क्या किया, सेलर्स को इन्वाइट किया, फिर यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट करने के बाद उन लोगों का लिक्विडिटी भी लिया यहाँ पे, ठीक है ना, ये लिक्विडिटी जब ले चुका है ऑलरेडी, तो मार्केट में क्या है ना कि ये ट्रेलियन का वर्क करना थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा। मार्केट यहाँ से अगर या फिर ऊपर चला जाएगा कंटिन्यू, क्योंकि लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुका है, मार्केट को निकलना चाहिए, या फिर नीचे आके, ठीक ना, इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके मार्केट में यहाँ पे क्या करेगा, नीचे आ जाएगा कंटिन्यू, ये ट्रैप बना के फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, देखो मार्केट हमेशा यही करेगा कि मार्केट जब इस तरीके का ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग के बाद अगर टाइम पास, अगर मार्केट लिक्विडिटी लेके फिर अगर नीचे क्लोजिंग दिया
फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेके मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो मार्केट नीचे ही चला आता है। आपको 90% यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है नीचे आएगा। लेकिन आपको 80 टाइम्स, ठीक ना, 70-80 टाइम्स कभी कभी जो है मार्केट में आप लोगों को ये इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा कि मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे टाइम पास करते फिर मार्केट क्या आ गया, टारगेट आपका जो है इजीली हिट कर दिया। ये आप लोगों को हमेशा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ना, लेकिन कभी कभी देखने को मिल जाता है। जैसे ये ब्रेकडाउन किया, फिर ऊपर गया, फिर इस लेवल का रेजिस्टेंस ले चुका है ऑलरेडी, तो हम लोग का प्लान बनता है यहाँ पे सेलिंग का। लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम पास। अगर एंट्री बनाते हो, मान लो आप लोगों ने बाइंग साइड एंट्री नहीं बनाया, ब्रेकडाउन किया, इसका मतलब आप लोगों का बनता है सेलिंग साइड एंट्री, ठीक ना। तो मैंने ये प्लान भी बताया कि मार्केट में मान लो आप लोगों का क्या बन रहा है, सेलिंग का एंट्री बन रहा है। क्या किस तरीके का, मार्केट जब इस लेवल, मान लो आपने यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन नहीं बनाए, आप लोगों ने बनाया सेलिंग साइड, क्योंकि नीचे ब्रेकडाउन किया भी है और यहाँ पे पुल बैक भी लिया है और ये रेजिस्टेंस जोन भी बनाया है। तो हम लोगों का क्या बनता है, यहाँ इस कैंडल के लो पे एंट्री और यहाँ पे बनता है एसएल, है ना, और यहाँ पे हम लोगों का बनता है टारगेट इस तरीके का लो पे। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस ले चुका है तो मार्केट यहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताना नहीं चाहिए। एटलीस्ट 3 से 4 कैंडल बनाए, ठीक है ना, उसके बाद नीचे आ जाए तो ठीक है। अगर 5 से 7 अगर ज़्यादा कैंडल बना रहे हैं, ठीक है ना, आधा घंटा से अगर टाइम पास कर रहे हो तो मार्केट चांसेस है कि मार्केट रिवर्स ही करेगा। यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक ना, फिर मार्केट यहाँ पे क्या करना स्टार्ट करती है, टाइम पास करना स्टार्ट करता है। लेकिन कैंडल कितना बन रहा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब बहुत सारे कैंडल बना रहे हैं। इसका मतलब मार्केट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि ट्रैप ही होगा। यहाँ पे अगर आप लोग एंट्री बना चुके हैं तो क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट में कुछ क्वांटिटी निकाल दो, छोटे क्वांटिटी के साथ रहो मार्केट, ताकि आपको यहाँ पे टारगेट दे या फिर ऐसे ले। अगर ऐसे ले लेता है तो वहाँ पे तुरंत निकलना है। उसके बाद फिर दूसरा फ्रेश एंट्री बनाना है प्लान के साथ, ठीक ना। इस तरीके से प्लानिंग किया जाता है मार्केट में। अगर मार्केट मैंने जिस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन बताया उस तरीके का अगर बन रहा है तो छोड़ना ही नहीं है मार्केट, अगर चौथी बार आता है तो। और कभी कभी आप लोगों का एसएल भी लेगा इस तरीके से, ठीक ना, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी कराएगा, ये होता रहता है। लेकिन मार्केट हमेशा ऐसा नहीं कि यार प्रॉफिट ही देगा, आपका कभी कभी लॉस भी देगा, ठीक ना, आपका कभी भी प्रॉफिट भी होगा, लेकिन हमेशा प्रॉफिट जो है वो होता नहीं है। और ये जो है कभी कभी आप लोगों को इस तरीके का देखने को मिलेगा, 1 2 3, ठीक ना, ये 3 पॉइंट मिला के इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से मार्केट जो आएगा वो घूम फिर के जो है वो नीचे आएगा। किस तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान देना। मार्केट ने ऑलरेडी ये 1, ठीक है, 2 3 तीसरी बार ऑलरेडी काम कर चुका है। हम लोगों को किस तरीके से यहाँ पे जो है ड्रॉ करना होता है, एक ये इस तरीके से जोन ड्रॉ करना होता है। जैसे अगर मैं कहूँ, ठीक ना, ये इस तरीके से इस लेवल से इस लेवल तक, ठीक ना, इस तरीके से एक जोन ड्रॉ करना होता है, ये इस तरीके से। ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कभी कभी, ये भी समझा रहा हूँ, ध्यान देना, ये भी आप लोगों को कभी कभी देखने को मिलेगा। और ये अगर देखने को मिलता है, ठीक ना, तो फिर आप लोगों का 1-2 बार एसएल भी ले सकता है, ठीक ना। फिर अब पैनिक में आना नहीं है, आप लोगों को सेटअप पे ही वर्क करना है। एसएल लेगा कोई बात नहीं, ठीक है, निकल जाना है। फिर आप लोगों को एंट्री बनाना है। जैसे मान लो हम लोगों का जो एंट्री बना है 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम्स हम लोगों का एंट्री बना है। लेकिन जब चौथी बार ले रहा है तो यहाँ पे तो फॉल्स ब्रेकआउट है, यहाँ पे तो फॉल्स ब्रेकआउट है। अगर फॉल्स ब्रेकआउट है तो हम लोगों को क्या बनता है, इस कैंडल के नीचे अगर जोन के नीचे अगर एसएल एंट्री मिलता है तो हम लोग एंट्री लेंगे। यहाँ पे एसएल बनता है और टारगेट बनता है स्विंग तक का या फिर लो तक का, ठीक है ना, ये इस तरीके से। लेकिन क्या करते हैं ना, एसएल ले लेता है, ये मार्केट क्या कर देता है, एसएल ले लेता है, ठीक है ना। अगर एसएल लेने के बाद, ठीक है ना, अगर एसएल लेने के बाद फिर से मार्केट इस कैंडल अगर टेलन के नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है तो मार्केट में हम लोगों को फिर से एंट्री बनाना है। और इस बार मार्केट चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा कि टारगेट देगा ही देगा। ये आप लोगों को बहुत मल्टीपल टाइम देखने को मिलेगा। नहीं तो अवॉइड ही करना है, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों का अगर मार्केट ऐसे ले रहा है तो फिर अवॉइड करना है। तीसरी बार चौथी बार आप लोगों को एंट्री बनाना नहीं है। लेकिन एग्रेसिव कभी कभी मैं एंट्री ले लेता हूँ, अगर ऐसे लिया फिर से अगर टेलन के नीचे क्लोजिंग दिया तो, क्योंकि मार्केट आएगा तो नीचे ही, लेकिन यहाँ पे ट्रैप करके मार्केट ऐसे हंटिंग करके आ रहा है। और हमेशा ध्यान देना कि मैं जो बता रहा हूँ, ये इस तरीके का ट्रैप आप लोगों को 10 में से, ठीक ना, 1 से 2 बार ही करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। और ज़्यादातर आप लोगों का टारगेट हिट होगा 10 में से, ठीक ना, 8 या फिर 9 ट्रेड आप लोगों का जो है वो टारगेट हिट होगा ही होगा। क्योंकि जब भी ट्रैप बनता है तो हाई चांसेस होता है कि मार्केट जो है आपका टारगेट देगा ही देगा। सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर 10 ट्रेड कर रहे हो, ठीक ना, ट्रैप ट्रेडिंग, तो 10 में से आपका 1-2 ट्रेड ही एसएल जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एसएल लेगा, ठीक ना, लिक्विडिटी आप लोगों का बनता है, फिर आप लोगों का लिक्विडिटी लेके मार्केट थोड़ा नीचे फोर्स करता है। रीज़न होता है क्योंकि नीचे से इस तरीके से एक ट्रेलन बनता है, ठीक ना, लोअर ट्रेलन
अपर ट्रेड लाइन, ये इस तरीके से एक ट्रेड लाइन बनता है, ये भी ट्रेड लाइन ध्यान देना पड़ता है, ये रीजन होता है। लेकिन आप लोग सिर्फ ट्रेड लाइन पे पहले स्टार्टिंग में क्या करोगे ना, पहले स्टार्टिंग में सिर्फ ट्रेड लाइन देखोगे तो फिर आप लोग उस तरीके से ट्रेड लोगे। लेकिन जब जितना टाइम बताओगे ठीक ना, उतना ही आपका जो है एक कन्फर्मेशन मिलेगा। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे इस तरीके से ट्रैप किया यहाँ पे, लेकिन हम लोगों का ये इस तरीके से ट्रेड लाइन भी तो बन रहा है, ये भी देखना पड़ता है। जैसे ये इस तरीके का एक ट्रेड लाइन बना है ठीक ना, इस तरीके का ट्रेड लाइन भी बना है जिसका हम लोगों ने यहाँ पे डिमांड देखने को मिला। ये फॉल ब्रेकडाउन बना, फिर ऊपर गया, ये भी तो ट्रेड लाइन देखने को मिला, 1 2 3 ठीक है। तीसरी बार डिमांड लिया, मार्केट चला, कहाँ गया, ऊपर गया, ये भी देखना होता है। और ट्रेड लाइन आप लोगों को देखना वो मिलेगा ही मिलेगा हर एक जगह पे ठीक ना मार्केट में। और हम लोगों को इस तरीके से भी ट्रेड लाइन देखना पड़ता है। जैसे ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया ठीक ना, ये इस तरीके से भी एक पॉइंट देखने को मिलता है। 1 2 3 ठीक है, 3 टाइम्स आया, टच किया, मार्केट कहाँ गया, ऊपर गया। और ये ब्रेकआउट भी किया है, फॉल्स ब्रेकआउट दिखा कि फिर मार्केट कहाँ आया, नीचे आया। तो मल्टीपल टाइम लोगों को इस तरीके से भी ट्रेड लाइन देखने को मिलेगा, इस तरीके से ट्रेड लाइन देखने को मिलेगा। लेकिन तीसरी बार जब आता है, इसको आप लोगों को छोड़ना है ही नहीं, क्योंकि ये जो तीसरी बार आता है, ये 10 में से आपको 9 ट्रेड आपका प्रॉफिट देगा ही देगा। एक ही ट्रेड में आपका सिर्फ एसएल जाता है ठीक ना, 9 ट्रेड आपका प्रॉफिट देगा ही देगा। लेकिन जब फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन बनता है ठीक ना, तो 10 में से आपका 8 ट्रेड भी प्रॉफिट बन सकता है, 9 10 भी प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन एसएल जो लेगा वो 1 से 2 ट्रेड ही लेगा। लेकिन एक्यूरेसी इसका भी 80% 90% है, फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकडाउन का। और तीसरी बार जब आता है इसका 90% एक्यूरेसी है। ये मार्केट काम करता ही करता है, ये छोड़ना ही नहीं है ठीक ना। मैं जिस तरीके से बोला, मार्केट में ट्रेड करना ही करना है अगर मिलता है तो, और डरना नहीं है, ट्रेड पंच कर देना है ठीक ना। आता है, डिमांड लेता है, अगर कोई भी अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनता है तो ट्रेड लेना ही लेना है, छोड़ना नहीं है। और हमेशा मार्केट में आप लोगों को ट्रेड लाइन इस तरीके से सिर्फ देखने को नहीं मिलेगा, आप लोगों को इस तरीके से भी ट्रेड लाइन देखने को मिलेगा। ये ट्रेड लाइन आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये 2 पॉइंट मिला है और ये 2 पॉइंट मिला के मैंने इस तरीके से ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लिया। लेकिन अगर वीक टू वीक मिला पा रहे हो तो जोन मार्क करो ठीक है, जोन ज़्यादा वर्क करते हैं, इस तरीके से बॉडी को टच करो और ये वीक को इस तरीके से ठीक ना कर दो। लेकिन ये तो लोअर ट्रेड लाइन है, तो आप लोगों को अपर ट्रेड लाइन भी देखना पड़ेगा कि अपर ट्रेड लाइन भी बन रहा है या फिर नहीं। जैसे यहाँ से बॉडी ये टच कर रहा है ठीक है ना, ये वीक हम लोगों को इस तरीके से खींच देना है पूरा। सो ये इस तरीके से क्या बन रहा है, एक अपर ट्रेड लाइन भी बन रहा है। तो मार्केट यहाँ पे डिमांड ले रहा है, यहाँ पे सप्लाई ले रहा है, सप्लाई ले रहा है ठीक है ना। ये यहाँ पे डिमांड ले रहा है, ये सप्लाई, लेकिन इसका ब्रेकआउट कर दिया, तो इसका मतलब ब्रेकआउट किया तो चांसेस है कि यही जो है मार्केट में बाद में डिमांड में सप्लाई कन्वर्ट हो ठीक ना। जब मार्केट कोई भी ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन करता है, मैंने क्या बताया, जब भी ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन करता है तो इस लेवल का रेजिस्टेंस लेके मार्केट क्या करता है, फॉल्स करता है। या फिर कोई अपर ट्रेड लाइन हो तो इसी लेवल का क्या लेगा, ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट के बाद करेक्शन में इसी लेवल का डिमांड लेके मार्केट कहाँ जाएगा, फटेगा बाइंग से। ये इस तरीके का प्लानिंग होता है ठीक ना ट्रेड लाइन बेस पे। अगर मान लो कि ट्रेड लाइन ब्रेकडाउन कर चुका है, उसके बाद वर्क नहीं करेगा, लेकिन आप लोगों को देखना पड़ेगा कि वही, जैसे मैंने यहाँ पे क्या समझाया, हायर फॉर्मेशन बनता है ना, तो हायर अगर फॉर्मेशन बनता है तो फिर सप्लाई क्या होता है, सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट होता है, तब जाके फिर से मार्केट कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। सेम यहाँ पे ट्रेड लाइन है, मार्केट में एक ट्रेड लाइन है जिस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट कर चुका है, लेकिन ये ट्रेड लाइन क्या था, एक सप्लाई ट्रेड लाइन था, रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन था। सो यही ट्रेड लाइन बाद में क्या होगा, डिमांड में कन्वर्ट होकर मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा ठीक ना। और हमेशा मैं जिस तरीके से बोला कि ट्रेड लाइन तीसरी बार आप लोगों को काम वर्क करेगा ही करेगा, सो उसको छोड़ना नहीं है। और चौथी बार जब आएगा तो वहाँ पे ट्रैप फाइंड आउट करना है कि ट्रैप बन रहा है या फिर नहीं। अगर ट्रैप बन रहा है तो आप लोगों को लेना ही लेना है ठीक ना, ट्रैप ट्रेडिंग छोड़ना नहीं है। जैसे आपका आज BTC कहाँ है, मार्केट अभी 5220। देखो मार्केट मैंने बताया था कि 6000 जाएगा। लाइव मार्केट में कौन कौन थे बताओ, लाइव मार्केट में मैंने बताया था कि 6000 के अराउंड जाएगा ठीक ना। देखो मार्केट 6000 गया, यहाँ से मार्केट तुरंत रिवर्स, ये नीचे आएगा। अभी ज़्यादातर कहाँ तक आ सकता है, ये यहाँ तक आ सकता है ठीक है। ये जो लेवल है यहाँ तक आ सकता है, ये इस लेवल का डिमांड लेने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये इस तरीके से काम नहीं करता है, ये इस तरीके से जोन मार्क करना पड़ता है, या यहाँ से यहाँ तक का इस तरीके से। और कहाँ पे डिमांड आया था, ये इस लेवल पे डिमांड आया था ठीक ना। तो जब इसका भी ब्रेकडाउन करेगा तो कहाँ तक आएगा मार्केट, ये यहाँ पे डिमांड है तो यहाँ तक आएगा, इससे ज़्यादा नीचे आ नहीं पाएगा। चलो मैं ये जो प्लानिंग बताया अभी, ये प्लानिंग भी ना बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ठीक है। कल मैंने बताया ना फॉल्स ब्रेकआउट, देखो यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट है, ये इस तरीके से अगर मार्क करोगे ना तो आप लोगों को फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये एक पूरा ही क्या है, सप्लाई जोन है ठीक ना। मार्केट में क्या किया ना, इसका ब्रेकआउट किया, देखो ये ब्रेकआउट किया, ये इस तरीके से भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा ठीक ना। मार्केट में कल मैंने ये समझाया था कि जब मार्केट एक पर्टिकुलर जोन में है ठीक ना, सप्लाई जोन बना रहा है यहाँ पे,
तो फिर मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करते हैं कंटिन्यू ऊपर जाते हुए, अगर ब्रेकआउट करता है और एक कोई भी अच्छा खासा बिग बार कैंडल बनता है, ये बिग बार कैंडल बनाया ठीक ना ब्रेकआउट के बाद, फिर अगर इस बिग बार कैंडल के बाद अगर ब्रेकआउट करने के बाद टाइम पास करता है इसी कैंडल पे, यहाँ पे टाइम पास करना स्टार्ट कर देता है मार्केट इस तरीके से ठीक है इस जोन पे ऊपर, तो मार्केट अगर इस जोन के नीचे क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग के बाद पुल बैक में इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके, देखो इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया ये कैंडल, रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ से फॉल्स, तो ये एक फुल्ली क्या है फॉल्स ब्रेकआउट है। ये फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकडाउन आप लोगों को फाइंड आउट करना आना चाहिए, और जब फॉल्स ब्रेकआउट बनता है तो ये एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलता है। तो जब ये कैंडल बना, ये रेजिस्टेंस कैंडल यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे हम लोगों का बनता है एंट्री ना। यहाँ पे जब मार्केट में देखो, मार्केट में क्या करता हूँ मैं, जब मार्केट में इस लेवल का नीचे क्लोजिंग दिया ना, तो पुल बैक में यहाँ पे ही मैं एंट्री ले लेता हूँ, यहाँ पे इसी जोन पे ही मैं बोलता हूँ कि हाँ इसी लेवल से ही मार्केट नीचे आएगा। मैं कैंडल का वही नहीं करता हूँ कि कैंडल क्लोजिंग दे अच्छा खासा तब जाके मैं लूँगा। मैं क्या करता हूँ कि ये क्या था, ये सप्लाई था ठीक है, ये सप्लाई था, सप्लाई का क्या किया ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद करेक्शन में इसी लेवल का क्या लेना चाहिए डिमांड लेना चाहिए, लेकिन डिमांड लिया क्या नहीं लिया, इसका मतलब इसका ब्रेकडाउन किया, ये फुल्ली फॉल्स ब्रेकआउट है। और मार्केट जब पुल बैक लेगा तो इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन था तो ये रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट होगा फिर से, तो मार्केट कहाँ पे आएगा तुरंत नीचे आएगा। तो मैं यहाँ पे ये एंट्री ले लेता हूँ और टारगेट मेरा रहेगा पहला, जहाँ पे डिमांड लिया है ये डिमांड आया है तो यहाँ तक का टारगेट रहेगा। ये इस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन काम करते हैं ना। अगर लाइव मार्केट में रहता तो मैं ये भी सेलिंग से कैप्चर करने की कोशिश करता। सो ये तब इस तरीके का फॉल्स ब्रेकआउट बनता है, मैंने जब इस तरीके का प्लानिंग बनता है ठीक ना फॉल्स ब्रेकआउट का। सो किसी का भी अगर डाउट हो तो बता सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो फिर कन्फ्यूजन हो जाओगे, ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। धीरे धीरे सीखेंगे ठीक है ना, और किसी का भी अगर प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। বলছি যে এই মানে ট্রেন লাইনের এটাতে কতগুলো ক্যান্ডেলের কনফার্মেশন নিতে হবে? বুঝতে পারলাম না। মানে ট্রেন লাইনে ধরো যে একটা আপার ট্রেন লাইন চলছে, হুম 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 তো তাতে মানে ফলস ব্রেকডাউন দিয়েছে, তারপরে আমরা কতগুলো ক্যান্ডেলের কনফার্মেশন নেব? इस तरीके से ट्रेन लाइन अगर बना है, अगर कंटिन्यू मार्केट इस तरीके से हायर फॉर्मेशन बना है 3 टाइम्स अगर गया है, तो चौथी बार अगर मार्केट नीचे क्लोजिंग दिया है ना, तो आपको इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देखना पड़ेगा, 3 कैंडल देखना पड़ेगा, ज़्यादातर 3 कैंडल देखना पड़ता है। हैमर कैंडल अगर मिलता है तो फिर ट्रेड करना है, कोई अगर बुलिश इंगल्फ कैंडल बनता है तो फिर ट्रेड करना है ठीक ना, अगर या फिर मारूबोजू कैंडल बनता है तो ट्रेड करना है। ये 3 कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पिन बार कैंडल मिलता है इस तरीके का तो ट्रेड तो लेना ही लेना है। আচ্ছা, মানে জোনের একদম নিচে জোন বেশি এসএল রাখা দরকার कैंडल। हाँ नहीं, कैंडल के नीचे भी रख सकते हो या फिर टेलन के जोन के नीचे भी रख सकते हो, सेप बनेगा ठीक ना। कैंडल अगर अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है हमारे साथ ठीक है ना, हमारा कैंडल मारूबोजू कैंडल बिग बार, तो फिर आपको कैंडल के नीचे भी रख सकते हो। अगर कैंडल छोटा सा बना है तो फिर आप जोन के नीचे रखना पड़ेगा आपको। भैया हम ऑनली ट्रेलन में काम कर सकते हैं, ट्रेड लेने से पहले और कुछ देखने पड़ेगा? हाँ कर सकते हो, देखो मार्केट में मैं बता रहा हूँ ना, ट्रेलन पे भी ले सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ले सकते हो ठीक ना, फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकडाउन पे भी ले सकते हो, बहुत सारी जगह पे ले सकते हो। ये सिंपल प्राइस एक्शन पे है, लेकिन ये सिंपल प्राइस एक्शन तो है, लेकिन इसी में छुपा हुआ है एसएमसी, और एसएमसी में सिर्फ नाम दिया हुआ है हर एक चीज़ का। देखो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट बना ना, तो ये नाम दिया हुआ है लिक्विडिटी स्वीप, फिर मार्केट नीचे तो ये तो फॉल्स ब्रेकआउट, हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या बोलते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट बना, लेकिन एसएमसी के अवार्ड के हिसाब से क्या बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, मार्केट यहाँ पे कहाँ है नीचे आया। सिंपल प्राइस एक्शन ही होता है, बट एसएमसी पे नाम दिया होता है करेक्ट ना, स्ट्रॉन्ग नाम दिया होता है, थोड़ा सा हार्ड नाम दिया होता है बस। लेकिन एक चीज़ क्या है कि आप लोग सिंपल ट्रेलन पे भी वर्क कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यू उसी में वर्क करना पड़ेगा, एक ही सेटअप पे वर्क करो सिंपल ठीक है ना। ट्रेलन पे वर्क कर रहे हो तो ट्रेलन पे करो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कर रहे हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे करो, अगर फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन पे कर रहे हो तो उसमें करो, लेकिन कंटिन्यू 1 मंथ तक करो ठीक है ना। लेकिन एक सेटअप पे कंटिन्यू करो कुछ दिनों तक, और बैक टेस्ट करते रहो हर एक चीज़, लेकिन कुछ दिनों तक, अगर जब तक प्रॉफिटेबल नहीं बने ना तब तक आप लोगों को एक सेटअप पे ही वर्क करना पड़ेगा, जब तक आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं बनती। लेकिन ये आप लोगों को कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, ये फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकडाउन हर एक दिन आप लोगों को कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस कंटिन्यू रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे एक सेटअप पे, फिर आप मल्टीपल सेटअप पे भी काम कर सकते हैं।
स्टार्टिंग में मैं एक ही सेटअप पे ही काम किया, लेकिन उसके बाद फिर मैं मल्टीपल सेटअप पे शिफ्ट हुआ। अभी तो मैं मल्टीपल सेटअप पे वर्क करता हूँ, फॉल ब्रेकआउट ट्रेल लाइन पे, ठीक है, मल्टीपल सेटअप पे वर्क करता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में जब तक आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन जाए तब तक आप लोगों को एक सेटअप पे ही काम करना पड़ेगा। जब मैं साइकोलॉजी क्लासेस सिखाऊंगा ना, अभी तो प्राइज एक्शन चल रहा है और एसएमसी बेच चल रहा है, जब मैं साइकोलॉजी क्लासेस सिखाऊंगा तब मैं बताऊंगा किस तरीके से वर्क करना होता है, किस तरीके से नहीं। साइकोलॉजी मेन होता है, ये हर एक चीज़ 20% 30% होता है, लेकिन 70-80% आप लोगों का साइकोलॉजी होता है मार्केट में। 20% 30% जो होता है वो प्राइज एक्शन एसएमसी की ना ये होता है सेटअप वगैरह, और 70-80% होता है साइकोलॉजी। हाँ जी बोलिए। किसी का भी अगर डाउट हो ना तो बताओ, ताकि मैं क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। আচ্ছা, 1 মিনিটে ট্রেড নেওয়া যাবে? 1 मिनट में ट्रेड, चलो 1 मिनट चलते हैं, 1 मिनट में भी ले सकते हो। আজকে মানে এই ট্র্যাপ ট্রেডিং এর যেটা কালকে বোঝালো সেটা এত সুন্দর কাজ করেছিলাম। তো আমিও মানে ট্রেড নিয়েছি আর একটা এত বড় টার্গেট লাগিয়ে দিয়েছিলাম, মানে টার্গেট থেকে আর কি 40 পয়েন্ট ঘুরে এসে हम्म। পুরো এসে লিড করে, আর ওখানে সাইকোলজিটা পুরো বিগড়ে গেল। टारगेट एक सही जगह पे लगाना चाहिए ना, टारगेट एक सही जगह पे लगाना चाहिए। बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। मैंने क्या बोला था कि 600 तक 6000 तक जा सकता है, या 7000 बोल देता तो बहुत टाइम लग जाता ना वहाँ तक जाने में। কালকে দিনের বেলায় করেছিলাম। अच्छा, मॉर्निंग में मैंने देखो, मैंने टेलीग्राम पे मैंने भेज दिया था इस तरीके से कि मार्केट कहाँ पे जाएगा, मैंने भेज दिया था, ठीक है ना, हर एक चीज़ एनालिसिस करके। और जाने का তুমি 1 মিনিটে তাহলে ট্রেড করা যাবে না, একদম এত অনেক এসে লিড হয় আমার, মানে আর সাইকোলজি একদম খারাপ। नहीं, 1 मिनट में काम करने का जो सेव बनेगा वो बनेगा स्कैल्पिंग। अगर स्कैल्पिंग करते हो, मान लो यहाँ पे एंट्री करते हो और तुरंत यहाँ पे एग्जिट कर देते हो, तो वो सही होता है 1 मिनट टाइम फ्रेम में। जैसे गोल्ड में है, गोल्ड में अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में काम करते हो तो सही है, ठीक है ना, गोल्ड में 1 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट होता है काम करने के लिए। लेकिन 5 मिनट टाइम फ्रेम बीटीसी बेस्ट होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में काम करने के लिए। बीटीसी 1 मिनट टाइम फ्रेम काम करने के लिए है नहीं, ठीक है ना। काम कर सकते हो, हालांकि मैं भी करता हूँ काम 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी, दोनों टाइम देखता हूँ 5 मिनट 1 मिनट, लेकिन ज़्यादातर 5 मिनट में रहता हूँ मैं। और गोल्ड में जब शिफ्ट करता हूँ तो मैं फिर मैं 1 मिनट चला जाता हूँ, 5 मिनट से नहीं करता, क्योंकि मोमेंटम बहुत फास्ट होता है गोल्ड में, बीटीसी में बहुत स्लो होता है। चलो, किसी का अगर डाउट हो तो बता सकते हो फिर अभी। और हमेशा ना कि मार्केट में क्या करना है ना, हमेशा आप लोगों को अभी पहुंच जाने रहे, अभी अभी कौन ज्वाइन हुए? दीपक जी। नहीं सर, वो क्या एक्चुअल में मैं सिस्टम में ज्वाइन था, उसमें साउंड प्रॉब्लम आ रहा था मेरे को, तो मोबाइल में ज्वाइन था। अच्छा अच्छा। ये कोई एक चीज क्वेश्चन करने के लिए मैं इसमें दोबारा ज्वाइन किया। हाँ ये जी। जैसे ये ऊपर में जो आपका क्या बोलते हैं सप्लाई जोन था, हम्म। जो आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से बता रहे थे, बट यहाँ पे भी एक ट्रैप बन गया, जैसे ब्रेकआउट किया ऊपर, कहाँ पे? उस ऊपर ही जस्ट जो ये आप ये बना रखे हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ जी, ये ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये एक तो इसमें ये किया है ना, रेजिस्टेंस बनाया है, मतलब ऊपर करने के लिए हाँ रेड कैंडल बनाया, तो यहाँ भी हम लोग टैप हो जाएंगे उस हिसाब से। हाँ, नहीं नहीं, ट्रैप तो होंगे ना, लेकिन एक चीज़ क्या है, आप लोगों को ये भी तो देखना है कि 15 मिनट आपको बड़े टाइम फ्रेम में आना है, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा। ये अगर इस टाइम फ्रेम में आए, ठीक है ना, और मैं कहूँ कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये सप्लाई लेवल बन रहा है ना इस तरीके से, हाँ तो ये सप्लाई लेवल भी तो आप लोग को ड्रॉ करना होगा, ठीक है ना। मैंने तो इस तरीके से बोला था कि 6000 तक जाएगा, ठीक है ना, ये तो हवा ही नहीं, मैं नहीं बोला कि 6000 तक जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, ठीक है ना। और मैंने आज लाइव मार्केट में यहाँ पे मैंने बोला भी था कि यहाँ तक जाएगा। और 5 मिनट टाइम फ्रेम में आओगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोगों को ये पूरा रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, पूरा रेजिस्टेंस जोन। इसका ब्रेकआउट करने के बाद फिर मार्केट तुरंत नीचे आया, तो ये बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉल ब्रेकआउट है, ठीक है ना।
और छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 5 मिनट के टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग ये पूरा एक एसएल है, ये पूरा ही एक है जो मार्केट एक ट्रैप है। ये छोटा, यहाँ पे आपको बड़े टाइम फ्रेम में ट्रैप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको ट्रैप देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ट्रैप करा है, ठीक ना, ये जो ट्रैप करा है यहाँ पे भी एंट्री बनता है। लेकिन हम लोग एक कन्फर्मेशन के लिए क्या करेंगे, ये जो जहाँ पे सप्लाई था ये अगर डिमांड में कन्वर्ट हुआ तो मार्केट फिर क्या करेगा, ब्रेकआउट के बाद करेक्शन में इसी लेवल का डिमांड लेके मार्केट फटेगा बाइंग से, ठीक है ना। लेकिन मार्केट इस लेवल का डिमांड लिया नहीं, मार्केट क्या किया, इसी लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया, फिर पुल बैक में इसी लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है। इसका मतलब ये पूरा जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, ये पूरा फॉल्स ब्रेकआउट है। मार्केट कहाँ आएगा, नीचे आएगा और एग्रेसिव सेलिंग दिखाया ये, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन है अच्छा खासा। लिक्विडिटी भी शुरू हो चुका है, अभी लिक्विडिटी तो मिल रहा है नहीं रहा है ऊपर, अभी लिक्विडिटी है क्या ऊपर, नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन था ये। तो इसको ब्रेकआउट करने के लिए लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुका है और लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए मार्केट में सेलर्स भी चाहिए। अभी सेलर्स इन्वाइट किया है, तो सेलर्स यहाँ पे सेल, एक तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है यहाँ पे, एक लिक्विडिटी कहाँ पे मिल रहा है, बायर्स का मिला है, ठीक है। यहाँ पे टाइम पास किया बायर्स ने, तो उन लोगों का लिक्विडिटी ले चुका है। अभी क्या करेगा, ये जो सप्लाई है ये सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट हो रहा है। देखो जब मैं यहाँ पे ये मैंने इस लेवल को बताया कि ये सप्लाई है, ये डिमांड में कन्वर्ट होने का चांसेस है, ये डिमांड में कन्वर्ट हो रहा है अभी। और टारगेट कहाँ तक मिल सकता है, मैंने पहले कुछ टाइम पहले ही बोला कि यहाँ तक मिलेगा, ये जो लेवल है यहाँ तक का मिलेगा, क्योंकि ये सप्लाई है और ये डिमांड में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे भी एंट्री बन सकता है, क्योंकि लेकिन ये अच्छा खासा जो है मार्केट में सेलिंग आया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास भी दिखा सकता है। ये तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग मार्केट में टारगेट जो मिलेगा वो 50% का मिलेगा, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक का अगर देखिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बुलिश है तो 50% तक मिलेगा। और यहाँ पे डिमांड था, ये सप्लाई में कन्वर्ट होगा ये, और ये 50% लेवल भी है, तो चांसेस है कि यहाँ से यहाँ तक जाए, ठीक है ना। और एसएल जो बनेगा वो यहाँ तक का बनेगा, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके का टाइम पास करेगा। ये जो लेवल है इस तरीके का थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास करेगा, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है यहाँ तक जाने का, ठीक है ना, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बुलिश है, 50% लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा जाने में, क्योंकि सेलिंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आया है। सो अगर टाइम पर ज़्यादा कर दिया तो इसके नीचे ब्रेकडाउन किया तो फिर पुल बैक में इसी लेवल का रजिस्ट लेके मार्केट फॉल्स करेगा, लेकिन चांसेस थोड़ा सा कम है, लेकिन आएगा नीचे, इस लेवल के नीचे आने का चांसेस भी है, क्योंकि ये जो सेलिंग आया है बहुत फास्ट आया है। तो पहला टारगेट दिया, यहाँ हम लोग को वेट करना चाहिए ना सर, एक बार मतलब डिमांड वापस इसमें क्लिक करने के लिए। कहाँ तक, यहाँ पे जो ये अपना नीचे डिमांड जोन है, यहाँ पे हम लोग को वेट करके एंट्री लेना चाहिए। हाँ नहीं देखो एक चीज़ क्या ना, अगर आप हाँ अगर स्कैल्पिंग करते हो ना तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में ही एंट्री मिल चुका है, ये कैंडल, ठीक है ना, ये कैंडल में एक अच्छा खासा डिमांड कैंडल है। टाइम फ्रेम चेंज करके देखना पड़ेगा। हाँ लेकिन नहीं देखो एक चीज़ क्या है ना, अगर आप लोग कंटिन्यू काम करते रहते हो ना, कंटिन्यू अगर काम करते रहते हो तो हाँ 5 मिनट, हाँ तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो 1 मिनट और 5 मिनट में 5 मिनट टाइम फ्रेम देख के आपको पता चल जाएगा कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। और 5 मिनट टाइम फ्रेम देख के 50 मिनट टाइम फ्रेम में देख के आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, क्यों, क्योंकि कितना मिनट हो रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा, कितना मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, 2 मिनट बाकी है, और 2 मिनट बाकी होने के बाद फिर मार्केट क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो ये कैंडल इसका मतलब तीन कैंडल बनाए 1 मिनट टाइम फ्रेम में, लेकिन जो पहला और दूसरा कैंडल बनाया बहुत अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाए, देख के पता चल रहा है। तो ये भी पता होना चाहिए थी ना कि हाँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है अभी। जैसे ये अगर ये जो रेड कैंडल बना है इस कैंडल के अगर इंगल्फ करता है तो चांसेस हाई है कि मार्केट जाएगा ही जाएगा ऊपर। ये जो कैंडल बना है ना, ये कैंडल, ये रेड सा कैंडल जो वीक बना है, इसके ऊपर अगर वो भी कर सकते हैं सर, जैसे लास्ट रेड कैंडल का 50% से ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो अपन ले सकते हैं। कौन सा कैंडल, लास्ट ये कैंडल जो रेड कैंडल, हाँ 50% से ऊपर क्लोज करता है तो हाँ नहीं वो अच्छा खासा बुलिश कैंडल होना चाहिए तब। ये तो पूरा ही कैंडल क्लोजिंग कर रहा है, ये बॉडी जो है इसको पूरा ही क्लोजिंग कर रहा है, लेकिन चांसेस है कि यहाँ पे टाइम पास करे, क्योंकि ये एग्रेसिव सेलिंग आया है, ठीक है ना, सेलिंग जो है एग्रेसिव आया है, तो यहाँ पे चांसेस होगा कि इस तरीके से टाइम पास करे थोड़ा सा। अभी ब्रेकडाउन करेगा तो पुल बैक में इसी लेवल का रजिस्ट लेके मार्केट फॉल्स करेगा। ठीक है, तो किसी का और कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न, फॉल ब्रेक डाउन और किस तरीके से एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न काम करता है ये मैं नेक्स्ट वीक बताऊंगा। और डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न को, एम पैटर्न का पावर क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ आज, ठीक है। मान लो लोअर लो फॉर्मेशन होता है ना, डब्ल्यू पैटर्न का पावर होता है हायर फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, एम पैटर्न का पावर होता है कि मार्केट को ना हायर फॉर्मेशन से
लोअर लो फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना। ये एम पैटर्न का पावर होता है और ये डब्ल्यू पैटर्न का पावर होता है, ठीक ना। लेकिन एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न बहुत टाइप का होता है, 3 से 4 टाइप का होता है, ठीक ना, डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न। और हर डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न 2 ट्रैप होता है। किस तरीके से ट्रैप करते हैं ये मैं समझाऊंगा। ट्रैप किस तरीके से करते हैं एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न में, ठीक ना। ये रीड करेंगे। বলছি কাল থেকে 50,000 এর অ্যাকাউন্টটাকে লাইভ হ্যাঁ সকালবেলা আসবো কালকে लाइव 11টা दिए। कल जो आएंगे मॉर्निंग में आऊँगा मैं लाइव 11 AM से 12 PM के बीच में, और 50K to 5 लाख चैलेंज का, हाँ, सीरीज कंप्लीट करने के लिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। साउंड नहीं आ रहा है। हेलो, ফাস্ট স্যার 14